आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत से समाजीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता। वह केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते हैं। वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, और ना ही वह समाज विरोधी होता है। समाज के रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह यह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है। लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। उदाहरणार्थ, मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, जो समाज के संपर्क से ही व्यवहारिक रूप से धारण करती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, प्रथा, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणीशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है, मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अतः यह मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। अब हम समाजीकरण का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं से हम यह बात स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समाजशास्त्री ग्रीन के परिभाषा पर विचार करेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ग्रीन महाशय की इस परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। अब हम चर्चा करेंगे गिलिन ने जो परिभाषा दी है उस पर। समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना को विकसित करता है। उनकी इस परिभाषा में उन्होंने समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दर्शाया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। अब हम समाजशास्त्री किम्बालियन की परिभाषा पर विचार करेंगे। किम्बालियन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। जॉनसन समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। हारालाम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समाज की संस्कृति को सीखता है समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने जिन परिभाषाओं पर चर्चा की उससे स्पष्ट है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है
और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उसके अनुसार आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब हम समाजीकरण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मनुष्य एवं समाज द्वारा स्वीकृत हैं, वो सीखना ही समाजीकरण है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा में से भाग जाना व गाली देना आदि आचरण सीखता है, तो उसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं और न ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बन सकता है। अगली जो विशेषता है समाजीकरण की, वो है आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं को निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी एवं अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और वह इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहार करने को सीखता है। इस प्रकार समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह आजीवन ही चलती रहती है। समय व स्थान के सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान के सापेक्ष होती है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान और नियमों से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, ढोक देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब ये गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि से शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। डेविस इसके बारे में बताते हैं कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर थूकना सिखाया जाता है, किंतु यह व्यवहार भारत में अनुचित एवं निंदनीय माना जाता है। संस्कृति समाजीकरण की जो अगली विशेषता है वह है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणीशास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह वह सब सामाजिक संपर्क के द्वारा सीखता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। हारालाम्बोस कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता। आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह यह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। इस विषय में डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता और न ही वह संस्कृति को जीवित रख सकता है। तो अभी हमने बच्चों समाजीकरण की विशेषताओं पर चर्चा की। अब हम समाजीकरण के क्या उद्देश्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे।
समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चों को यह सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है, उसकी क्षमताओं का विकास करने और स्थायी तथा अर्थपूर्ण संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे जानना और सीखना चाहिए। ब्रूम तथा सेल्ज़निक ने समाजीकरण के 4 उद्देश्य बताए हैं, जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहला उन्होंने बताया था आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल ही कर लेने पर जोर नहीं देती, वरन परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना अथवा संशोधन करना भी सिखाती है। इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर व्यवहार करना सीखना है। अगला है आकांक्षाओं की पूर्ति। समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों को ही संचार नहीं करता, बल्कि विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करते हैं। सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सीखने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है, जो समाजीकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्षमताओं का विकास। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा एवं दैनिक जीवन में प्रयोग लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। तो बच्चों, आज हमने समाजीकरण का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं, समाजीकरण की विशेषता और समाजीकरण के उद्देश्यों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको समाजीकरण को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इस टॉपिक से है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।